अपराजिता के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर पत्तियां पीली हो रही हैं। अपराजिता पहले फ्लावरिंग करता था, फिर अचानक से सूखने लगा। ऐसे सारी समस्याओं का समाधान आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो आप अपने घर से निकाल करके यूज़ कर सकते हैं और इससे अपराजिता पर आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ ले पाएंगे। अभी सितंबर के मंथ में यदि आप अपराजिता पर ये कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं तो आने वाले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक कॉन्टिन्यूअस आपके अपराजिता में फ्लावरिंग होती रहेगी, चाहे यह सिंगल पेटल अपराजिता हो या फिर डबल पेटल अपराजिता हो। अपराजिता के पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम और नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है और इसकी पूर्ति बहुत आसानी से आप अपने किचन से कर सकते हैं। अपराजिता के पौधे को ग्रो करना और फ्लावरिंग लेना सबसे ईजी होता है। यदि आप न्यू अपराजिता के पौधे को अपने घर में लगा रहे हैं तो 10 इंच से कम कंटेनर में ना लगाएं, मिनिमम 10 इंचेस के कंटेनर में लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 से 15 इंच में भी लगा सकते हैं यदि बालकनी में या टेरेस पर आप गार्डनिंग करते हैं। यदि आप फील्ड में लगा रहे हैं, गार्डन में, ज़मीन में लगा रहे हैं और प्लांट काफ़ी छोटा है तो जहाँ भी आप फील्ड में लगा रहे हैं वहाँ चारों तरफ से क्यारी ज़रूर बना दें। इससे पौधा आपका बहुत हद तक सेफ रहता है। एक स्टिक लगा देने से अपराजिता का पौधा उस स्टिक के सहारे लिपटता जाता है। अपराजिता को हमेशा ट्रेलिस की ज़रूरत पड़ती है। अपराजिता के पौधे को बांधना पड़ता है अपने कन्वीनियंस से। आप ट्रेलिस से बांध सकते हैं, किसी स्टिक के सहारे बांध सकते हैं, जैसे मैंने बांधा है। दोनों तरफ से स्टिक लगा करके एक वायर के सहारे इसे बांध दिया है। तो अपराजिता की ग्रोथ अच्छी लेने के लिए ये एक बेस्ट आइडिया होता है कि इसे ऊपर की तरफ आप बांधिए। अपने कन्वीनियंस से किसी भी चीज़ से बांध सकते हैं, लेकिन ये हमेशा, क्योंकि तना की तरह ही ग्रो करता है तो इसे सहारे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। देखिए, ये मेरे वही पौधे हैं जो 2-3 बार फ्लावरिंग कर चुके इस साल में, लेकिन अब इनमें फ्लावरिंग कम हो रही है। फ्लावरिंग नहीं होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मेरे इस पौधे में ये रीज़न है कि इसमें बीज बहुत बन रहे थे। जब बीज बनने लगते हैं और बीज पकने लगते हैं तो पौधा अपने लाइफ सर्कल को पूरा कर लेता है और फिर वो फ्लावरिंग बंद कर देता है। बीज यदि पेड़ पर आपको मैच्योर करना है तो फिर फ्लावरिंग नहीं लेनी पड़ेगी। फिर आप बीजों को मैच्योर करने के बाद, यानी कि जब ब्लैकिश हो जाते हैं, तो उन्हें आप ले करके रख सकते हैं, अगले साल के लिए प्रिजर्व करके आप रख सकते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं चाहिए बीज और फ्लावरिंग लेनी है तो इस ट्रीटमेंट को आप ज़रूर कीजिए और बीजों को कट करके हटा दीजिए। जो बीज स्टेम पर लगे हैं, कई बार मैं आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ, उन्हें कट करके हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, गुड़ाई करके ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी आपको निकाल देना है, कम से कम 3 इंच। देखिए, ये इस तरीके के बीज हैं जिन्हें मैंने पकाया नहीं है, मैंने इन्हें निकाल दिया है। यदि आप पेड़ पर ही रहने देंगे, यानी कि पौधे पर ही रहने देंगे, तो फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगी और बीज पकते जाएंगे। पौधा कई बार सूखने भी लगता है। अच्छे से गुड़ाई करके आपको ऊपर से 2-3 इंच तक मिट्टी निकालनी है और इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जड़ों के पास ये चीज़ ना पहुँचे जिस चीज़ से आप गुड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अपराजिता की जड़ें गमले में अच्छे से फैल जाती हैं। तो ऊपर ऊपर ही गुड़ाई करेंगे और मिट्टी को आप निकाल लेंगे। यदि भुरभुरी मिट्टी है, ड्राई है, तो वेल एंड गुड है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश होने की वजह से गमले में पानी भरा हुआ है। उसके बाद दूसरा स्टेप आप ये करेंगे कि जो सूखी हुई तना है, जैसे ये जो दिख रहा है, इसको आप ज़रूर कट करके हटा दें। अपराजिता को बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पौधे को स्वस्थ रखने के लिए जो सूखे हुए स्टेम है, जो कि सबके अपराजिता में हो ही जाते हैं, उन्हें आप ज़रूर हटा दीजिए। उससे पौधा स्वस्थ भी दिखता है और सूखी हुई स्टेम नहीं होने से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अब आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है, जिसमें सबसे पहले आपको चाहिए केले के छिलके। इसे 2 तरीके से यूज़ करना आज मैं आपको बताऊंगी। पहले आप क्या करेंगे, यदि कंटेनर बड़ा है और पौधा थोड़ा पुराना है तो 3 से 4 केले के छिलके लेकर के कट कर दीजिए। यदि आप ड्राई आउट कर लेते हैं, यदि सुखा लेते हैं धूप में 1-2 दिन, तो वेल एंड गुड है। वैसे डायरेक्टली भी यदि सॉइल में डालेंगे तो फंगस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी में बहुत जल्दी ये डीकम्पोज हो जाते हैं। अब ऊपर से एक लेयर आपको ये केले के छिलके बिछा देने हैं और ये रूट्स के पास नहीं करना है। यदि आप ध्यान देंगे तो मैंने रूट्स के पास नहीं रखा है, रिम के पास रखा है, यानी कि गमले से लगाकर।
और फिर आपको चाहिए डीएपी। डीएपी क्या होता है ये तो बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ। डीएपी आपके पौधे की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और एक ऐसा ज़रूरी खाद है जो सभी नर्सरी में भी यूज़ किया जाता है, और ये है एप्सम सॉल्ट। यदि आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है तो इस जगह पे आप 1 चम्मच चाय पत्ती ले सकते हैं, यूज्ड नहीं, फ्रेश चाय पत्ती, और ये 1 चम्मच ऐसे आपको दे देना है। यदि मिट्टी ड्राई है तो इसे आप 1 लीटर पानी में भिगा करके घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली जड़ों में डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ की मिट्टी अभी गीली है तो डायरेक्टली मैंने डाल दिया। ये जो चीज़ मेरे हाथ में दिख रही है ये केले के छिलकों का पाउडर है, जिसे मैंने अच्छे से ड्राई करके स्टोर करके रखा है। ये बेस्ट तरीका होता है, इससे ना फंगस क्रिएट होगा ना ही आपको कोई ज़्यादा परेशानी होगी। बस 2 चम्मच लिया और हर एक 15 दिनों पर डाल दिया। तो ये जो केले के छिलके हैं ये यदि कट करके आप धूप में 2-3 दिन रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। इसके बाद आपको चाहिए फंजीसाइड। कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं, ये साफ फंजीसाइड है, जिसे 1 चम्मच आपको पानी में डाल करके डायरेक्टली जड़ों में डालना है, लेकिन मैं सूखा ही डाल रही हूँ क्योंकि गमले की मिट्टी ऑलरेडी गीली है। ये कुछ इस तरीके से नर्सरी पर साफ फंजीसाइड आपको मिल जाएगा, या फिर मैंने तो नर्सरी से लिया है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या तो घोल करके इसे अच्छे से आप स्प्रे कर दीजिए। दोनों ही प्रोसेस में रूट्स के पास पहुंचना चाहिए फंजीसाइड, ये ज़रूरी है। लेकिन 1 चम्मच भर के, यदि गमला बड़ा है 10 से 12 इंच का गमला है तो 1 चम्मच कुछ इस तरीके से भर के आप रूट्स के पास से डालकर छोड़ दीजिए। अब ये जो केले के छिलके हैं इनमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है जो पौधे में फ्लावरिंग लेने में हेल्प करता है। खासकर अपराजिता में इस केले के छिलके की वजह से आप देखना भर भर के फ्लावरिंग होती है। लास्ट ईयर भी मैंने ये ट्रीटमेंट बताया था, बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा था, और इस बार भी अपराजिता में सितंबर के मंथ में ही ये ट्रीटमेंट करी जाती है, आने वाले समय में पौधों को स्वस्थ रखने के लिए और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। जो डीएपी मैंने डाला है, डीएपी से रूट्स स्ट्रांग होंगी, और बरसात के बाद एक बार डीएपी अपने सभी पौधों में ज़रूर डालना चाहिए। डीएपी की मात्रा कभी भी ज़्यादा ना हो। गमला छोटा है तो 5 दाने, और गमला बड़ा है यानी कि पौधा पुराना है तो 10 से 12 दाने आप ले सकते हैं। अब रिपीट कब कब करना है? 30 to 40 डेज़ में, यानी 30 से 40 दिनों में इस ट्रीटमेंट को रिपीट किया जा सकता है अपराजिता पर। और अपराजिता के पौधे पर जब फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है तो पानी हमेशा संभाल कर देना है, ओवर वाटर कभी भी नहीं करना है। इस तरीके से ऊपर से आप सॉइल को डाल दीजिए, 1 लेयर जो आपने निकाल दिया था 2-3 इंच, उसी सॉइल को ऊपर से डाल दीजिए, और डालने के बाद इसे पूरे दिन के सनलाइट में रखेंगे। जब कभी इस तरीके से रॉ पील्स वगैरह हम डालते हैं, रॉ पील्स यानी केले के छिलके जो मैंने बिना सुखाए डाला है, तो इसको गलने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए धूप में रखना ज़रूरी होता है। अब यदि मिट्टी गीली नहीं है तो ऊपर से यही साफ फंजीसाइड जो आपको बताया था उस तरीके से घोलिए और पानी डाल दीजिए। मैं पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मिट्टी आपको जैसा 2 बार मैं बता चुकी कि गीली है, और इसे आप धूप में रख दीजिए। अब अगला आप वाटरिंग कब करेंगे? जब ऊपर से मिट्टी आपको ड्राई नज़र आएगी तो आप अच्छे से पानी दे दीजिए, और पानी देने के बाद इसे धूप में ही रहने दीजिए। अपराजिता पूरे दिन के सनलाइट में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। अपराजिता के पौधे पर डीएपी और जो ये केले के छिलके वाली खाद हमने दिया है, इससे पौधा स्ट्रांग होगा, ग्रोथ अच्छी होगी और फ्लावरिंग होगी। जो फंजीसाइड हमने दिया है उससे पौधे में किसी भी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा, और जो एप्सम सॉल्ट है ये लश ग्रीन पत्तियों को लेने में मदद करता है, और एप्सम सॉल्ट आप कह सकते हैं फंजीसाइड की तरह भी आपके पौधे पर काम करता है। तो इस तरीके से इन चारों का जो मिक्सचर है ये कंप्लीट ट्रीटमेंट आपके अपराजिता के लिए है। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।